दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज कुछ निगेटिव क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन दूसरे आईटी शेयरों के मुकाबले विप्रो में आज कम गिरावट थी। इसके पीछे वजह यह है कि विप्रो ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। विप्रो को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या है ये ऑर्डर और उसकी क्या फ़ायदा विप्रो को मिलने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में विप्रो ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विप्रो लिमिटेड लगातार अपने मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी कर रहे हैं और साथ में बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। विश्व के बड़े बड़े क्षेत्र में लगातार इसकी एंट्री हो रही है और इसी वजह से विप्रो का कारोबार आने वाले समय में बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ सकता है। वैसे देखें तो विप्रो की ज़्यादा पिटाई भी हुई है, दूसरे आईटी शेयरों के मुकाबले विप्रो बहुत ज़्यादा गिरा है। तो ऐसे में जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि आने वाले समय में जब रिकवरी शुरू होगी तो विप्रो में बहुत तेज़ी से हो सकती है। तो क्या इस डिप का हमें फ़ायदा उठा के विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या यही लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है विप्रो में निवेश का? सबसे बड़ी बात है कि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है। लगातार कंपनी बहुत अच्छा बोनस देती है, तो भले प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन अगर बोनस बार बार मिल जाता है तो उसका फायदा हमें देखने को मिलता है। हमारे पास शेयरों की क्वांटिटी बढ़ती है। ऐसे में हमें क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे विप्रो ने पिछले 10 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको मालामाल ऑलरेडी कर दिया है। तो क्या हमें भी इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 61,799 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 878 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.40% गिरा हमारा बाजार। तो बहुत बड़ी गिरावट हुई आज, और इस गिरावट के पीछे वजह है यूएस फेड की तरफ से जो प्राइस हाइक की गई है उसकी वजह से पूरे सेंटीमेंट बिगड़े और बाजार जितने हैं ग्लोबल मार्केट वो सारे आज गिरे, और इंडिया के बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। और एफआई की तरफ से आज बिकवाली भी हुई है। निफ्टी आईटी में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, आप देख सकते हो 29,087 के स्तर पे करीब 625 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी आईटी में, यानी 2.11% गिरा निफ्टी आईटी। तो जहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में जितनी गिरावट उससे ज़्यादा गिरावट हमें आईटी इंडेक्स में देखने को मिले और दबाव देखने को मिल रहा है, स्पेशली समझ सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी समय के बाद 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पे पॉजिटिव खरीदारी थी एफआई की, उसके बाद में आज बिकवाली हुई है। आप देख सकते हो कि 13 दिसंबर को उन्होंने 619 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। 14 दिसंबर को उन्होंने 372 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की, लेकिन आज उन्होंने यानी 15 दिसंबर को 710 करोड़ रुपये की अपनी बिकवाली कर दी है। तो आज बाजार में फिर से बिकवाल बन गए एफआई, और इसकी वजह से जो रीज़न तो आपको पता ही है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से उछाल मारने लगी है, उसका भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हमारा इंडियन रुपीज़ फिर से दबाव में आ चुका है। अब विप्रो लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 399 पर हुई और अच्छी शुरुआत भी थी, और सबसे बड़ी बात तो है कि जो इसकी क्लोजिंग थी 400 के आसपास थी, जो काफ़ी बड़ी बात थी। लेकिन शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी बाजार में, तो उसका असर विप्रो के शेयर में भी देखने को मिला। जो इंट्राडे का लो है वो 394 का है और अंत में क्लोजिंग 395 पर रही, जहाँ पे हमने 1.24% की गिरावट देखी है। अब विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो 372 इसका 52 वीक का लो है और 726 52 वीक का हाई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक। 395 के आसपास स्टॉक है, यानी निचले लेवल की तरफ है। आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक में हमें 45% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि टीसीएस में 12% की गिरावट है और इन्फोसिस में 18% की गिरावट है। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी विप्रो में हुई है। वैसे अगर देखें तो निचले लेवल से 6% की रिकवरी भी ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दी है। अब यहाँ पे विप्रो को लेकर जो हमारे ब्रोकरेज हाउस है हेम सिक्योरिटीज, उनको विप्रो में तेजी का भरोसा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि यहाँ पे आपको कवरेज शुरू करनी चाहिए। सितंबर तिमाही के आधार पर 467 के टारगेट प्राइस के साथ इसमें खरीदारी की रेटिंग दी गई है, यानी उनके हिसाब से आने वाले इसमें 467 की प्राइस देखने को मिल सकती है, जो मौजूदा प्राइस पर 18% की आपको यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगी। Q2 की बात करें, कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट है वो 2659 के बीच के आसपास रहे, जहाँ पे 9.3% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें 14.6% की बढ़त के साथ में 22,540 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट गिरा था इस बार। दूसरी तरफ मैनेजमेंट की तरफ से चालू वित्त वर्ष में जो ग्रोथ है वो 2 अंकों में रहने की अनुमान लगाई गई है, जो बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के आने वाले समय में जिस तरह से इनका ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, तो एनालिस्टों का कहना है कि विप्रो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कंपनी ने कैप्को का अधिग्रहण किया, इसके बाद में अब कैप्को जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको अब मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च कर दिया गया है। विप्रो की तरफ से ये जो फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजरी कंपनी कैप्को है उसकी सर्विस अब मिडिल ईस्ट के कस्टमर को भी मिल पाएगी, और ये बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे पहले इन्होंने इंडिया में भी इसकी लॉन्चिंग कर दी है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस में एक नई ग्रोथ की संभावना बनेगी, क्योंकि कैप्को के माध्यम से जो कारोबार है वो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और इसीलिए ये कैप्को इनके लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा हो रहा है।
अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट गुड न्यूज निकल के आ रही है विप्रो के लिए। विप्रो ने एक $multi-million मैनेज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया मजदा यूरोप की तरफ से। विप्रो ने इसका खुलासा किया है कि उनको विप्रो मोटर लॉजिस्टिक यूरोप की तरफ से 5 ईयर के लिए $multi-million का एक उसकी जो पूरी सर्विस मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विप्रो के लिए, यानी उनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। मजदा की बात करें, ये जैपनीज मल्टीनेशनल ऑटोमेकर कंपनी है और हिरोशिमा में इस्टेब्लिश है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी है मजदा यूरोप, उन्होंने यहाँ पे अब विप्रो के साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन किया, यानी विप्रो उनको अब सेवाएं प्रदान करेगी। उनके सारे के सारे बिजनेस के लिए अब विप्रो की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी विप्रो प्रोवाइड करेगी। आईटी की सारी सर्विस जो है वो मजदा को मिलने वाली है। मजदा अब अपने बिजनेस को एक तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है और नई टेक्नोलॉजी आजमाना चाहती है अपने बिजनेस में, तो इसका फ़ायदा जो है वो विप्रो को मिलने वाला है। विप्रो को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और जिस हिसाब से 5 साल के लिए ऑर्डर है उस हिसाब से विप्रो ने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है और इसका फ़ायदा आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि विप्रो के लिए एक तरह से नई शुरुआत होने वाली। विप्रो की पाइपलाइन में आप देखें तो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर है और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो अब आने वाले समय में आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अब इस मौके पे शरद चंद्र जो वाइस प्रेसिडेंट और एमडी डायरेक्टर है विप्रो के, उनका कहना है कि ये जो हमने पार्टनरशिप की है मजदा के साथ में, इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे बिजनेस में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन मजदा ने जो अपना विजन पेश किया है 2030 तब तक के लिए जो उनको अचीव करना है वो हम करके दिखाएंगे और उनको एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाएंगे, यानी उनके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उनको एक नई टेक्नोलॉजी का अनुभव होगा। यानी आप समझ सकते हो कि विप्रो ने जो स्टेप उठाया उसका फ़ायदा मजदा को तो मिलेगा ही, साथ में विप्रो को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और है, विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को 1.7 लाख शेयर और अपने स्टॉक ऑप्शन के तहत दिए, यानी विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को करीब 1,70,206 शेयर अलॉट किए एम्प्लॉय स्कीम के तहत 2004 की जो प्लान है। तो ये समझ ही सकते हो कि लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से रिवार्ड दिया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है, दूसरी कंपनियों से हटके है विप्रो इस मामले में। अब यहाँ पे आप देखते हो विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, इसमें से कौन सा स्टॉक है जिसको 2023 के लिए पिक करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा गिरावट 45% की विप्रो में ही हुई है। ऐसे में आने वाले समय इसमें रिकवरी की संभावना भी जल्दी बन सकती है। अब इस आईटी सेक्टर में गिरावट के पीछे रसिया यूक्रेन का युद्ध है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसके अलावा इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से देखें तो ये आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी की संभावना बनेगी। यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि बहुत ही कम प्राइस में विप्रो इस समय मिल रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है, तो खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है। साथ में इस समय टीसीएस और इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, निवेश किया जा सकता है आईटी शेयर में। जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा रिकवरी अच्छी खासी हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। तीनों काफ़ी अच्छे हैं और इनमें वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में आपको अच्छा ये आरओई दे पाए। तो कुल मिला के यहाँ पे निवेश की सलाह दी जा रही है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है स्टॉक में तो 398 का फर्स्ट सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 396 का है, ये भी ऑलरेडी टूट चुका था। अब 392 का तीसरा सपोर्ट रहेगा, इसको तोड़ा तो गिरावट की संभावना ज़्यादा बनेगी। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा तो 403 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले स्टॉक आपको 406 तक जाता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही यहाँ से आगे पहुँचा तो फिर 408 का भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब दौड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट, उसके बावजूद भी स्टॉक में कम गिरावट का ये इशारा है कि अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इसमें खरीदारी करना पसंद करें इस लेवल पे। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल 2023 में कंपनी बोनस भी आपको दे सकती है। तो ऐसे में इस बोनस के बाद समय आपको दाव जरूर लगाना चाहिए, ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और अगर आप इसको ऊपर के लेवल में लेके फंसे हुए तो निचले लेवल में खरीदारी करके आपके अपने एवरेज को नीचे लाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।